गाइज आई नो आप लोग बोरे हो गए हो वही दो सिस्टर वाली स्टोरी बार बार देख देख कर। इस बार जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी है। आप लोग एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टोरी के शुरू में हम अपनी हीरोइन स्वीटी को देखते हैं जो हमें अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि उसकी फैमिली कितनी अमेजिंग है। उसके फादर स्टॉक के एक्सपर्ट हैं और वो खुद एक स्लॉर एक शा 3 करने वाली लड़की है और उसकी मदर एक फेमस एक्ट्रेस है और उसका छोटा भाई आर्ट के मामले में एक्सपर्ट है जबकि वो खुद एक निकम्मी है। उनके घर 2 मेड हैं जो कि वो भी होशियार हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट है सिवाय उसके। वो अपनी स्टोरी सुना ही रही होती है, इतने में स्टोरी में ट्विस्ट आता है। उस घर की रियल डॉटर घर आ गई होती है और वो स्वीटी से कहती है अब मैं फैमिली वापस आ गई हूँ, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और हमारी मासूम सी हीरोइन मान भी लेती है। यहाँ पर डेजी अपनी फैमिली को बता रही होती है कि नर्स की गलती की वजह से ये सब हुआ और वो उनकी रियल डॉटर है। वो कहती है स्वीटी की शक्ल देखकर आप लोग बोल सकते हैं ये आपकी बेटी है। डैड मॉम से कहते हैं तुम्हें पता नहीं चला? मॉम कहती हाय मुझे कैसे पता होता, मैं तो उस टाइम बेहोश थी। जब उसके भाई से पूछते हैं तो वो कहता है उस टाइम मैं जस्ट 3 year old था। डेजी कहती हाय मॉम डैड मुझे देखें और इस चिपकली को देखें, मैं हमेशा टॉप करती हूँ और आप इसको देखें। उसकी फैमिली भी सोच में पड़ जाती है। फिर हुमैन हमारी हीरोइन अपने स्कूल टाइम का बताती है। उसके सर उससे कहते हैं तुम जस्ट फर्स्ट क्लास की मैथ देखकर इतना सोच रही हो, मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि तुम टॉप करोगी। और जब उन्होंने मुझ पर इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखा तो मेरे 0 नंबर देखकर बेहोश हो गए। स्वीटी कहती हाय मॉम डैड में भी यही आपकी रियल डॉटर है, मैं नहीं। तभी डेजी कहती हाय मॉम डैड आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, मैं आपकी 18 साल से खोई हुई बेटी हूँ। इतने में ही इन सब में समझदार मैड निकलती है और इन्हें डीएनए टेस्ट का कहती है और डीएनए टेस्ट में वही उनकी रियल डॉटर निकल आती है। और जब वो घर जाते हैं तो डेजी मॉम डैड से कहती है क्या मैं आप लोगों के साथ अब रह भी नहीं सकती? तभी उसके दर उसके लिए रूम तैयार करवाते हैं। मॉम कहती हाय आज का दिन शूटिंग से भी ज़्यादा थका देने वाला था, इसलिए वो कहती है कि स्पा जाकर अपनी थकान दूर करेगी। डेजी को लगता है कि मामा और पापा दिल से यूज़ पहले ही अपना चुके हैं और ये बात उसे अंदर से बहुत खुशी देती है। स्वीटी इतने में उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो? अभी तुमने कहा था तुम्हें साथ चाहिए। वो थोड़ी उदासी से सोचती है कि तन्हाई और उदासी तो बचपन से ही उसकी पहचान रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां मॉम के लिए परफेक्ट 45 डिग्री एंगल सेट किया जा रहा होता है और सर्वेंट्स फौरन जी मिस कहकर काम करते हैं। वो कहती हाय, स्वीटी कहती हाय पैसा मोहब्बत और साथ नहीं खरीद सकता। जो समझते हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं और जो नहीं समझते उनसे पूछना बेकार है। डेजी कहती हाय लगता है तुम्हें अमीर घरानों के बारे में गहरी गलत फहमी है, हमारे घर को नॉर्मल सोच से मत देखना। फिर वार्निंग टोन में कहती है यहाँ रहना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ भी ना करना। दूसरी लड़की समझ जाती है कि वो डर रही है और चैलेंज देती है मैं ही इस घर की असली बेटी हूँ, मैं जल्दी ही भाई पापा और मॉम की मोहब्बत दोबारा जीत लूंगी और तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। स्वीटी बस मुस्कुरा कर कहती है आई विश यू सक्सेस। फिर डॉग फूड का सीन आता है। सर्वेंट बताता है मिस डॉग फूड आ गया है। वो कहती हाय ग्रेट, मैं न्यूज़ नया फ्लेवर ट्राई करवा रही हूँ, ये मेरा डॉग है, मैं ही खिलाऊंगी। डेजी फौरन कहती हाय मैं अब वापस आ चुकी हूँ, मुझे भी घर की आदत डालनी चाहिए, मैं जाऊंगी। फैमिली कंफ्यूज हो जाती है। कोई कहता है बड़ी बेटी को जाने दो क्योंकि डॉग उसने बचपन से पला है, लेकिन वो जिद करती है और कहती है वो ज़रूर जाएगी। वो कहती हाय घर के डॉग से डरने की ज़रूरत नहीं, या फिर तुम मेरी ज़िंदगी जीने आई हो। डेजी कहती है वो सब वापस लेकर रहेगी। फाइनली वो कहती है ठीक है तुम जाओ लेकिन एहतियात से। फिर इल्ज़ाम लगाया जाता है तुम नहीं चाहती मैं अच्छी कंपनी ज्वाइन करूँ, तुम डर रही हो मैं उसकी पोजीशन ले लूँगी। और चैलेंज दिया जाता है कि सब कुछ वापस लेकर रहेगी। फिर डॉग फीडिंग का सीन डिज़ास्टर बन जाता है। वो डॉग्स को खाना देने जाती है और अचानक चीखती है बचाओ ये मुझे काट रहे हैं। सब भाग कर आते हैं। वो इल्ज़ाम लगाती है तुमने इन्हें मुझे काटने का हुक्म दिया। वो मना कर देती है। वो बुरी तरह फंस जाती है और चीख कर कहती है मुझे बचाओ। फिर बताया जाता है डॉग ने तुम्हें पहचान लिया इसलिए काटा। डॉक्टर बुलाया जाता है और कहा जाता है डॉग बाइट पर रेबीज़ वैक्सीन लगती है। वो शॉक में होती है और गुस्से में कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी नहीं। सीन कट होता है। घर वापस आने पर मॉम एक्साइटेड होती हैं और कहती हैं तुम आखिर वापस आ गई, मैंने तुम्हारे लिए नई ड्रेस खरीदी है। वो थोड़ी डिस्टेंस रखती है
और कहती है आज लेट हो गया है। स्वीटी आगे बढ़कर उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ। मॉम, रहने दें, मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर ने कहा है उसे अच्छी तरह रेस्ट की ज़रूरत है। डेज़ी कहती हाय, अब तुम यहाँ आकर मुझसे मुकाबला कर रही हो। तुम नहीं चाहती मैं मॉम के करीब ऑन? स्वीटी, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। वो ड्रेस की तरफ देख कर कहती है, तो ये ड्रेस भी मेरी भलाई के लिए है? तो फिर तुम्हें परवाह ही नहीं। आज मैं चाहती हूँ मॉम खुद मुझे तैयार करें। मॉम कहती हायन, बस करो बेटा, मेरे पास इतनी सारी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, मगर कभी किसी ने ट्राई ही नहीं की। वो हैरान होकर कहती है, आप क्या कह रही हैं? मॉम मुस्कुरा कर कहती हैं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। फिर समझाती हैं, जो कहना था कह दिया, अगर तुम नहीं सुनती तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर प्यार से कहती हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें एक लाजवाब छोटी प्रिंसेस बना दूंगी। ज़ख्मेन, बस तुम खुश रहना। मॉम अपना कलेक्शन दिखाती हैं, ये सब मेरी कलेक्शन है, कैसा लगा? शानदार ना? इसमें तो और भी ज़्यादा कीमती चीज़ें होंगी। स्वीटी, मॉम, अब जब आपको अपनी असली बेटी मिल गई, क्या आप लोग मुझे नहीं चाहते? मॉम फरन कैरी हाइन, यह मेरी रियल बेटी है, मेरी हैरत अंगे छोटी प्रिंसेस। वो फिर धीमी आवाज़ में, तो आप लोग मुझे नहीं चाहते? फिर ड्रेसअप सीन होता है। पास रुक जाओ, जल्दी देखो। टडा, मैं कैसी लग रही हूँ? खूबसूरत ना? फिर भाई को बुलाती है, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। बचपन से ही मॉम और भाई उसकी ब्यूटी के विक्टिम्स रहे हैं। उसकी फितरी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कहती हो, अपनी मॉम की हिफाजत के लिए मैं ला दूंगी। फिर मजाक उड़ाया जाता है, ये क्रिसमस ट्री क्यों बनाया हुआ है? आई यूजली नहीं हेस्टी, लेकिन वो पूछती है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? स्ट्रॉन्ग डॉल को भी सांस लेनी होती है। यह तो घुट रही है, समझ गई हूँ। जिस नर्स ने मुझे और दूसरी लड़की को बदला था, उसे पता होगा कि उस लड़की का असली घर अच्छा नहीं। वो 2 दिन पहले ही वापस आई और लालच दिखा दिया। अगर वो 18 साल पहले वापस आती तो शायद आज जिंदा भी ना होती। स्वीटी कहती हो, बस अब अपनी पावर्स बेंड करो, सीधा सीधा घर में रहो और कुछ भी मत करो। मैं ये सब तुम्हारी भले के लिए कर रही हूँ। तुम देख सकती हो कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और मुझे क्राइसिस का एहसास भी है ना? क्या तुम डर रही हो? डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी एक और ज़्यादा डिटेल प्लान बना लिया है। इस बार मैं ज़रूर तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। अगर मैं ना होती स्वीटी, तो तुम्हारे अच्छे दिन बहुत पहले ख़त्म हो चुके होते। स्वीटी, आज मैं पूरी फैमिली को सेलिब्रेट करवाऊंगी। स्वीटी, बस इंतज़ार करो। फिर अचानक इल्ज़ाम लगता है, मैंने नहीं चुराया, तुम गांधी चोर हो। मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? स्वीटी कहती हाय, ठीक है तो मैं चली जाती हूँ। स्वीटी, ये मेरा तुम्हें दिया हुआ बड़ा तोहफा समझना। मॉम, डैड, कुछ गलत हो गया है, मेरी चीज़ें गायब हो गई हैं। वो मेरे पेरेंट्स की छोड़ी हुई निशानी थी। क्या घर में चोर है? ये कैसे हो सकता है? कहीं तुमने गलत जगह तो नहीं रख दी? मैं ऐसा कभी नहीं करती। डैड, मुझे लगता है किसी के हाथ साफ नहीं हैं। हमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वरना हमारी फैमिली की सेफ्टी गारंटी नहीं। मॉम कहती हाइन, बात तो सही है, मेरे पास इतने सारे ज्वेलरी सेट्स भी हैं। डैड कह रहे हैं, तो फिर सर्च स्वीटी के रूम से शुरू करते हैं। स्वीटी हिचकी चकार, मैं वाओ। फिर सर्वेंट चला रहा है, मिल गया, ये रहा जरे पेंडेंट, सच में स्वीटी ने चुराया था। अरे, इसके पास मॉम का नेकलेस भी क्यों है? कौन सा नेकलेस? डैड, मॉम, ये देखिए। स्वीटी को पता है कि वो फैमिली मेम्बर नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना शुरू कर रही है। छोड़ो, छोटी बात है। लेकिन जवाब आता है, क्यों छोड़ दें? क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर लग रहा है? तुम वैसे भी इस घर की असली बेटी नहीं हो। मॉम ने तुम्हें फ्लैरेंस आल्फला और तुमने एहसान का ये बदला दिया। स्वीटी थक कर कहती है, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे पास तुम्हारे ड्रमन के लिए टाइम नहीं। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मेरा खाया, इस फायरवर्क को देखो, ये एक आर्ट पीस जैसा लग रहा है, बहुत महंगा होगा। पहली नज़र में ही बहुत एक्सक्विजिट लग रहा है। ज़रूर डैड ने मॉम को गिफ्ट किया होगा, तभी सेफ में संभाल कर रखा था। हाँ, देख कर ही पता चल रहा है, गिफ्ट देने वाले की सच्ची मोहब्बत भरी हुई है। पास खाओ, ज़्यादा मत बोलो। अब समझ आया दार कैसा लगता है? चोरी करते वक्त वहाँ क्यों गई थी? फिर चांस, तुम चोरी करने नहीं गई थी, तुम तो किसी और की सच्ची मोहब्बत देखने गई थी। अस शख्स की सिंसेरिटी देखने, जिसने ये सच्ची मोहब्बत का तोहफा। हाँ, अगर ये बात क्लियर ना हुई तो बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। बहुत अच्छा स्वीटी, अब तुम बस घर से निकाले जाने का इंतज़ार करो। मॉम डैड को स्लैप करते हुए कहती है, ये तुमने अपनी फर्स्ट लव के लिए बनवाया था और अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। डैड कह रहे हैं, नहीं,
तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ये तो मैंने स्वीटी को दे दिया था ताकि वो संभाल कर रखे, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज़ें लेकर दूंगा। लेकिन मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो पास ही में मिरर उठा कर दे मारती हैं, लेकिन वो सीधा जाकर डेजी को लगता है, जिससे उसके 14 तबाक रोशन हो जाते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां मॉम डेजी से कहती हैं, बेटा मुझसे गलती हो गई और तुम्हारे दाड ने प्रॉमिस किया है कि वो नेकलेस फेंक देंगे और मुझे इससे ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी लेकर देंगे। मुझे तो स्वीटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने नेकलेस से संभाल कर रखा था ताकि मैं उसे देखकर उदास ना होती रहूं। डैड प्रॉमिस करते हैं कि वो मॉम को अच्छी सी जगह ट्रिप पर लेकर जाएंगे और वो स्वीटी को गिफ्ट के तौर पर कार्ड दे देते हैं। जब बेचारी डेजी कुछ कहने लगती है तो सब सोचते हैं कि वो खुशी से पागल हो रही है कि स्वीटी को कार्ड मिला। फिर यहाँ से डेजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि एज अ रिच डॉटर उसको किस तरह रहना चाहिए। उसे डिनर में थोड़ा सा खाना मिलता है और उसको बैलेंस से चलना सिखाया जाता है। जब वो ठीक से चल नहीं पटी तो पनिशमेंट के तौर पर उसे मेड की तरह काम करना पड़ता है। जब वो पोछा लगा रही होती है तो वहाँ स्वीटी का डॉग यूरिन पास कर देता है, जिससे डेजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा। तब ही बटलर आता है और बताता है कि अभी तो आपको 10 टाइप्स की ज़ुबानें भी सीखनी हैं। ये सुनकर उसको और गुस्सा आ जाता है और जब वो स्वीटी को मरने के लिए आगे बढ़ती है तो खुद ही गिर जाती है और मेड टैब एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ नर्स कहती है कि कुछ टाइम तक डिस्चार्ज कर देंगे। स्वीटी हंसती है और कहती है, मैंने कहा था ना सबसे अच्छा फरीक बन जाओ, लेकिन तुम्हें ही शौक था। चलो तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। लेकिन डेजी को याद आ जाता है कि डॉक्टर ने उसको खाना खाने से मना किया है, जिससे उसको और गुस्सा आ जाता है। इतने में उनका भाई आता है और स्वीटी को गेम खेलने को कहता है। स्वीटी मना कर देती है। डेजी अपने नंबर बनाने के चक्कर में कहती है कि उसका आईक्यू अच्छा है, वो भाई के साथ गेम खेल लेगी। जब स्वीटी सोचती है कि आज डेजी के साथ इतना बुरा हो गया तो वो उसकी हेल्प कर देती है और भाई को गेम के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन डेजी समझती है कि स्वीटी नहीं चाहती कि वो भाई के करीब हो, इसलिए वो उसको बातें सुनाने लग जाती है। जब वो गेम खेलती है तो नूब प्लेयर निकलती है और उसकी वजह से वो लोग हार जाते हैं। उसका भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमसे अच्छा था एक मंकी खेल लेता। डेजी खुश होती है, फाइनली उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जैसे ही वो घर आती है बारिश का मौसम हो जाता है। मैड उसके ड्रेस और ज्वेलरी पर कपड़ा लपेट देती हैं ताकि उसकी बॉडी और जेवर खराब ना हो। उसकी फैमिली हर बात पर उसे रोकती टोकती रहती है, कितने गर्म पानी से नहाना है, कितनी ठंडी जगह पर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर डिनर टाइम दिखाया जाता है जहां मॉम की फिल्म की कामयाबी और अवार्ड मिलने की खुशी में सब डिनर कर रहे होते हैं। डेजी सोचती है कि उसे भी मूवी में करियर बनाना चाहिए। स्वीटी की बातें कोई नहीं सुनता। डेजी दिल में फैसला करती है कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएगी। फिर वो इंटरनेट पर यह बात पोस्ट कर देती है। इंटरनेट पर पैजन के ज़रिए अपनी माँ की आने वाली फिल्म के रिव्यू खरीद लेती है और कहती है, ये हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। और लोग जब ये सब देखते हैं, जबकि फ़िल्म आई ही नहीं होती और लोग पहले से रिव्यू दे रहे होते हैं, तो कहते हैं कि मैं भी ये पैसों से खरीदी गई है सब कुछ, यहाँ तक के अवार्ड्स भी। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो घर पर आती है। स्वीटी को पता चल जाता है और जल्दी से जाती है और अपनी माँ को बताती है कि यह नेक काम मैंने किया है। वो मॉम को कहती है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसको पता चलता है कि अभी सिर्फ एक पार्ट रिलीज़ हुआ था उसकी फ़िल्म का, सेकंड नहीं, और उसने जो रिव्यू किया है वो सेकंड पार्ट का है। डेजी स्वीटी को बातें सुना रही होती है तो उसकी मॉम कहती हैं, बस करो, तुम दोनों लाड़ो नहीं, मैं मामला हल करने की कोशिश करती हूँ और मेरे पास नौकरानी की कमी तो है नहीं, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। स्वीटी मना कर देती है, लेकिन डेजी को बहुत चढ़ जाती है। वो कहती है, मैं जाऊँगी, गलती मेरी थी, मैं ही उसको सवर भी दूंगी, बस आप मुझसे नाराज़ मत होइए। फिर वो लोग शूटिंग की जगह पर जाते हैं। वहाँ उसकी मॉम अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं और डेजी भी अपनी तारीफ़ करते हुए कहती है कि वो उनकी बेटी है। वो ये भी कहती है कि इस फिल्म में वो रोल प्ले करेगी, चाहे रोल बड़ा हो या छोटा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। डेजी सबको केक देती है खाने के लिए और बताती है कि ये उसने खुद बनाया है। सब उसकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम को केक खिलाने लगती है, सब के पेट में पेन होने लगता है
वो हैरान होकर कहती है, मेरे केक में क्या खराब था? जब वो खुद केक खाती है तो उसके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपनी सिस्टर का बनाया हुआ खाना खाने से पेट खराब हो जाता है। वो सब हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, खतरे की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ खराब फूड की वजह से हुआ है। जब डायरेक्टर वहाँ आता है तो उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती हैं। डायरेक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेटी की वजह से सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डेजी उठकर उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जैसे ही वो माफ़ी मांग रही होती, डेजी डायरेक्टर को वेट करने का कहती है और वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। मॉम माफ़ी मांगती है, तभी वहाँ स्वीटी आ जाती है क्योंकि उसको न्यूज़ मिलती है कि वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसकी मॉम उसको सब बात बताती है। तभी डायरेक्टर कहता है, आई थिंक स्वीटी इस रोल के लिए फ़िट है। डेजी को देखती हैं जो एक बार फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आती है। वो देखती है कि सब स्वीटी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जब सब चले जाते हैं तब डेजी उस पर इल्ज़ाम लगाती है, तुमने मेरे कपकेक के साथ कुछ किया था जिसकी वजह से सब हॉस्पिटल पहुंच गए। डेजी स्वीटी से कहती हैं, मैं इस घर की रियल डॉटर हूँ, मॉम डैड मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन स्वीटी बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फिर हम फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ मॉम बताती हैं कि हम कल चैरिटी डिनर पार्टी में जा रहे हैं। फिर कहती हैं, तुम बताओ कौन सा ड्रेस पहनो। स्वीटी ये सुनकर बोरे हो जाती है क्योंकि ऐसी पार्टीज हर दूसरे दिन होती रहती हैं, लेकिन डेजी बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है ये अच्छा मौका है कि मैं अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताऊंगी। सबको पता चल जाएगा कि मैं रियल डॉटर हूँ। वो सब डिनर पार्टी में आ जाते हैं। डेजी सोचती है कि इसकी ड्रेस मैंने चेंज कर दी है, अब सब इसको बुली करेंगे कि इसने फेक ड्रेस पहनी है और रियल डॉटर के साथ यकीनन बुरा करती होगी। ये सोचकर डेजी खुश हो रही होती है। स्वीटी सोचती है इस बोरिंग पार्टी में कम आज कम बंदा कुछ अच्छा खाना ही ले ले। जब वो खाना लेने जाती है तो डेजी तेज़ आवाज़ में उसकी ड्रेस के बारे में बोलने लग जाती है। लोग भी ये बात नोट करते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी पार्टी में ये फेक ड्रेस पहनकर आई है। तब ही एक लड़की कहती है ये ड्रेस तो इनकी ही फैमिली ने खरीदी थी और स्वीटी को गिफ्ट की थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस ड्रेस को डोनेट कर दिया गया। डेजी को याद आता है जब उसने ड्रेस चेंज की थी तो रियल ड्रेस मेड को देकर बाकी कपड़ों के साथ इसको भी डोनेट कर दिया था। सब स्वीटी की तारीफें करने लग जाते हैं कि वो कितनी हम्बल है, रियल ड्रेस डोनेट करके फेक पहन रही है। तब ही एक औरत की नज़र डेजी के ड्रेस पर जाती है जो फुर का होता है, जो जानवर को मार कर बनाया जाता है। सब कहते हैं उसको ऐसी चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहिए और वो खुद पहन रही है, कितनी बुरी बात है। स्वीटी कहती है वो फर्स्ट टाइम ऐसी पार्टी में आई है, उसको आइडिया नहीं कैसे रहना होता है, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलती हूँ। डेजी को गुस्सा आता है और वो सबके सामने मॉम, डैड और ब्रदर को स्वीटी की शिकायत लगाती है कि उसने बताया ही नहीं कि ये चैरिटी डिनर है और ऐसी ड्रेस पहन कर आ गई। उसके इस बिहेवियर पर डैड कहती हैं कि तुमने इतने कोर्सेज किए हैं घर पर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बहिर ऐसी बात नहीं करते। उसका भाई कहता है इसको सिर्फ 20 डेज़ ही हुए हैं। मॉम डैड फैसला करते हैं कि अच्छी रिजल्ट के लिए इसको अर्जेंटीना भेजेंगी। डेजी कहती है ओके, लेकिन स्वीटी का क्या? तभी होस्ट आती है और स्वीटी की फैमिली को अवार्ड मिलता है ज़्यादा चैरिटी करने पर। होस्ट सबको इनवाइट करती है। मॉम स्वीटी को लेकर जाती है क्योंकि उनको लगता है उसने अपनी स्पेशल ड्रेस डोनेट की है। डेजी भी कहती है मुझे भी जाना है, लेकिन ब्रदर मना कर देता है। तभी वो अपना सारा गुस्सा उतर देती है कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ, फिर भी ज़्यादा प्यार आप लोग स्वीटी को करते हो, उसी को हर जगह लेकर जाते हो, उसी की केयर करते हो। आपको आज दोनों में से एक को चूज़ करना होगा। डैड कहती हैं पब्लिक में तमाशा मत करो। स्वीटी सोचती है वो लोग मुझे क्यों ही चूज़ करेंगे, मैं हमेशा इनको तंग ही करती हूँ। मॉम कहती हैं स्वीटी को अपनी केयर करनी नहीं आती, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये शायद जिंदा भी ना रह पाए। डेजी अपनी जिद पर कायम रहती है और कहती है अगर आपने हम में से एक को चूज़ नहीं किया तो मैं आप लोगों से हर रिश्ता तोड़ दूंगी। मॉम आती हैं और उसका हाथ पकड़ती है। डेजी समझती है मॉम उसको अब रोकेंगी, लेकिन मॉम कहती हैं हमसे रिश्ता तोड़ने के बाद भी क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी? डैड कहती हैं तुम्हारे जाने से हमारी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। इतने में ब्रदर को कॉल आती है कि रिजल्ट आ गया। जब वहाँ सब आते हैं तो डेजी सोचती है अब सबको पता चल जाएगा कि मैं रियल डॉटर हूँ, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उनकी घलाती की वजह से थोड़ा और टाइम लगेगा। डेजी कहती है उसको अभी रिजल्ट चाहिए है,
लेकिन डॉक्टर उसको वेट करने को कहता है। डेजी कहती है जल्दी रिजल्ट चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। डैड सबको घर चलने का कहती हैं। डेजी अपनी भाई की बात सुनती है जो स्वीटी को कहता है कि एग्जीबिशन होने वाली है, मुझे तुम अपना आर्ट वर्क दिखाओ। स्वीटी ओके कहती है। डेजी कहती है तुम मेरे पीठ पीछे मेरी भाई की हेल्प कैसे कर सकती हो, तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। उसका भाई सब पेंटिंग्स रखवा देता है। डेजी सोचती है स्वीटी जब तुम अपनी ब्रो की पेंटिंग सेव नहीं कर पाओगी तो एग्जीबिशन खराब ही जाएगा। फिर डेजी इमेजिन करती है जब उसका भाई सब देखेगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा और डेजी उसको सबके सामने बेइज्जत करेगा। लोग भी उसको ब्लेम करने लग जाएंगे। हम रियलिटी में देखते हैं कि उसके भाई की पेंटिंग्स की सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब हमसे इंटेज़र नहीं हो रहा। इतने में स्वीटी आती है और अपने भाई को मना करती है पेंटिंग शो करने से, लेकिन डेजी वहाँ कहती है कि लोग इंतज़ार करें और वो खुद जाकर पेंटिंग दिखा देती है। जब डेजी देखती है कि सब लोग उस पेंटिंग की तारीफ़ कर रहे हैं तो उसको समझ नहीं आता कि लोग क्यों तारीफ़ कर रहे हैं। जब वो पेंटिंग को देखती है तो उसको खुद कुछ भी समझ नहीं आता। उसका भाई सबके सामने कहता है कि ये लाइफ के बारे में एक अच्छी पेंटिंग है और सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। स्वीटी कहती है कि नहीं, वो तो इसको फेंकने वाली थी। ये सुनकर डेजी को गुस्सा आता है और वो कहती है इस पेंटिंग में ऐसा क्या है। लोग उसको चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि इसको आर्ट की नॉलेज नहीं है, फिर भी यहाँ आ गई है। इस तरह डेजी की बेइज्जती हो जाती है। फिर बताया जाता है कि पेंटिंग असल में स्वीटी ने बनाई थी। लोग डेजी को इग्नोर करके आगे बढ़कर स्वीटी की पेंटिंग देखने लगते हैं। गुस्से में डेजी पीछे लगी पेंटिंग को हाथ मार देती है और वो पेंटिंग गिरकर उसके ऊपर आ जाती है। इस हादसे के बाद डेजी दोबारा हॉस्पिटल में आ जाती है। उसका भाई उसके लिए खाना लाता है और कहता है तुम मेरी एग्जीबिशन में इस हादसे का शिकार हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। डेजी कहती है भैया आप इतने बिजी रहते हो। अगली सीन में हम डेजी को देखते हैं जो ऑफिस के स्टाफ को दांत रही होती है जब वो खाना खा रहे होते हैं। वो कहती है तुम किसकी परमिशन से खाना खा रहे हो। स्टाफ बताता है हम स्वीटी की परमिशन से यहाँ खा रहे हैं। डेजी कहती है वो कौन होती है परमिशन देने वाली, चेयरमैन मेरे फादर हैं। स्टाफ डेजी का वेलकम करते हैं लेकिन डेजी उनको फायर करने की धमकी देती है। फिर हम स्वीटी को देखते हैं जो स्टाफ के हार्ड वर्क की वजह से उनको कॉफ़ी देती है, लेकिन इतने में डेजी वहाँ आकर कॉफ़ी गिरा देती है और कहती है यहाँ पार्टी चल रही है या काम हो रहा है। स्वीटी स्टाफ के कपड़े साफ करने लगती है और डेजी को कहती है तुम पागल हो गई हो। डेजी कहती है इस तरह की हरकतें करके तुम स्टाफ को अपने जैसा लेजी बना रही हो। स्वीटी कहती है आफ्टरनून टी कंपनी के बेनिफिट्स के तौर पर दी जाती है। डेजी कहती है ये सारा पैसा हमारी फैमिली के अकाउंट से कट होता है, तुम्हें तो परवाह नहीं लेकिन मुझे अपनी फैमिली की बहुत परवाह है। स्वीटी स्टाफ से माफ़ी मांगती है और कहती है ये पागल है, इसको छोड़ो। स्टाफ कहते हैं अभी मिस्टर ज़ाओ आने वाले हैं, कहीं ये उनके साथ भी बदतमीजी ना कर दे। स्वीटी कहती है टेक टहाइन। डेजी वहाँ पर स्टाफ को फिर दंतने लग जाती है, खाना पीना छोड़ो, काम पर ध्यान दो। इतने में मिस्टर ज़ाओ आ जाते हैं और डेजी को न्यू प्रोजेक्ट की फाइल देते हैं। जब डेजी उस पर 500 मिलियन की अमाउंट देखती है तो हैरान रह जाती है। डेजी गुस्से में फाइल फेंक देती है और मिस्टर ज़ाओ को बातें सुनाती है, तुम हमारी फैमिली से पैसे खा रहे हो। वो मिस्टर ज़ाओ को फायर कर देती है। मिस्टर ज़ाओ कहते हैं आपकी फैमिली ने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की तब मैं यहाँ आया था और अब तुम मुझे फायर कर रही हो, क्या मजाक चल रहा है। डेजी उसको और बातें सुनाती रहती है। मिस्टर ज़ाओ कहते हैं ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उनकी मुलाकात स्वीटी से हो जाती है। मैनेजर मिस्टर ज़ाओ की तारीफ़ करता है लेकिन वो वहाँ से जा रहे होते हैं। स्टाफ उनसे पूछती है क्या हो गया आपको। इतने में डेजी आती है, सबको बताती है कि उसने मिस्टर ज़ाओ को फायर कर दिया है और फिर वहाँ से चली जाती है। स्टाफ स्वीटी से कहता है हम बड़े मसले में पड़ जाएंगे, हमें चेयरमैन के साथ मीटिंग रखनी होगी। फिर वो डेजी को देखते हैं जो सब फाइल्स उठाकर डस्टबिन में फेंक रही होती है और ऑफिस के लोगों को बुरा भला बोल रही होती है। तभी स्टाफ आकर बताता है चेयरमैन यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं देते, यहाँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। डेजी कहती है मेन चेयरमैन की डॉटर हूँ। वो स्टाफ से फिल मांगती हैं लेकिन स्टाफ कहता है
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेजी कहती है। बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। वो फाइल देखकर वहाँ से चली जाती है। स्टाफ उसको रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। स्टाफ सारी बात स्वीटी को बताता है। स्वीटी डेजी को साइन करने से रोकती है, लेकिन डेजी समझती है कि वो नहीं चाहती कि मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बनाऊं। स्वीटी कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्वीटी कॉल करके डैड को सब बताती है। मीटिंग में जब डेजी जाती है तो कहती है, मैं डॉटर हूँ और मेरे डैड नहीं आ सके, मैं ये मीटिंग हैंडल करूँगी। जब उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो डेजी साइन करने से मना कर देती है और दोनों में लादी होने लगती है। तभी डैड आ जाते हैं। पार्टी उनको सब बताती है और चाली जाती है। डेजी उनकी बुराई करने लग जाती है और बताती है कि स्वीटी पहले स्टाफ को कैसा ट्रीट करती थी और अब मैं कैसे करती हूँ। डेजी मिस्टर ज़ो को फायर करने वाली बात भी डैड को बताती है। डैड की हालत टाइट हो जाती है। कुछ देर सोचकर डैड कहते हैं, प्लीज़ तुम घर वापस चली जाओ। डेजी स्वीटी को कहती है, सुना नहीं दर्द तुम्हें क्या कह रहे हैं। इतने में सारा स्टाफ आ जाता है और जॉब से रिज़ाइन करने की बात करता है। डैड सबको रोकते हैं, लेकिन डेजी सबको बातें सुनाने लग जाती है। तब स्टाफ फिर से उसको मरने लगता है। डैड कहते हैं, जब सब फ्री हो जाए मरकर तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। डैड स्वीटी को मैनेजर की पोस्ट दे देते हैं। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ फिर से डेजी होती है। वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन खुद ही गिर जाती है। नर्स देखती है कि रूम में कोई नहीं है, फिर वो भी चली जाती है। अगली सीन में हम डेजी को घर वापस आते हुए देखते हैं। वो स्वीटी के पास जाती है और उसको माफ़ी मांगने लगती है कि सब मेरी गलती थी। लेकिन स्वीटी कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, मुझे तुमसे डर लग रहा है। तभी बेल बजती है। डेजी डोर खोलती है तो उसके ही लोग होते हैं जो अपने आप को स्वीटी के पेरेंट्स बताते हैं। वो आदमी उसको उसके बचपन की पिक्चर्स दिखाता है। डेजी खुश हो रही होती है। आदमी कहता है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। डेजी इमोशनल होने का ड्रामा करती है। स्वीटी सोचती है कि कहीं से भी ये मेरे पेरेंट्स नहीं लग रहे। वो दोनों स्वीटी को सच चलने को कहते हैं और डेजी भी इस बात को सपोर्ट करती है। स्वीटी मना करती हैं, लेकिन वो लोग उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। स्वीटी कहती है कि वो अपनी फैमिली के बगैर कुछ भी नहीं, वो एक डम गर्ल है। लेकिन वो लोग कहते हैं, हम तुम्हारी केयर करेंगे। स्वीटी कहती, हाँ ओके, लेकिन मैं सबको बता दूँ एक बार। डेजी उसको मना कर देती है। स्वीटी उन लोगों के साथ चेन लगती है और डेजी खुश होती रहती है। वो अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि कितनी रिच लाइफ होगी। तभी मेड आती है और बताती है कि आपका बर्थडे आने वाला है। डेजी सोचती है कि ये उसका पहला बर्थडे होगा अपनी फैमिली के साथ। वो अपने बर्थडे गिफ्ट और पार्टी के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। तभी सारी फैमिली आ जाती है। डेजी उनको बर्थडे थीम दिखाती है, लेकिन किसी को याद नहीं होता। मॉम कहती हैं, हाँ आज तो स्वीटी का बर्थडे है। डैड भी कहते हैं, हाँ। डेजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, वो अपने रियल माँ बाप के पास चली गई है। तभी आवाज़ आती है, डोर खोलो। जब ब्रदर डोर खोलता है तो स्वीटी होती है। डेजी गुस्से में कहती है, तुम फिर आ गई। स्वीटी कहती है, मेरे माँ बाप मुझे वापस ले आए हैं। वो दोनों लोग कहते हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक नंबर की पागल है, सब काम खराब कर देती है, सारा दिन खाती रहती है, जादू के वक्त बर्तन तोड़ देती है, फिर इसको दोबारा भूख लग जाती है। वो दोनों रोने लगते हैं। मॉम कहती हैं, मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत बोलो वरना अच्छा नहीं होगा। वो लोग कहते हैं कि ये सब सच है और कहते हैं कि डेजी ने ही इन सब के लिए पैसे दिए थे। डेजी मना कर देती है। आदमी सबूत दिखाता है। फिर वो लोग डेजी को पकड़ कर पीटने लगते हैं। घर वाले स्वीटी के लिए खुश होते हैं। उसका भाई उसकी बिग बर्थडे पार्टी रखने का कहता है। अगली सीन में सारी फैमिली डेजी से पूछती है कि ये सब क्यों हुआ। डेजी को गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा निकाल देती है कि सब उसको छोड़कर स्वीटी से प्यार करते हैं। मॉम डैड समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। तभी ब्रदर को कॉल आती है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए। सब जाने लगते हैं, लेकिन स्वीटी आने से मना कर देती है और सबको जाने को कहती है। स्वीटी डेजी को साथ लेकर जाने लगती है। मेड जल्दी से दोनों को कार में बिठाती है। जो लोग उनको किडनैप करने आए होते हैं उनको मारती है, लेकिन फिर खुद डेजी और स्वीटी को किडनैप कर लेती है। दोनों पूछती हैं, आपने हमें क्यों किडनैप किया? मेड कहती है, मुझे ब्लेम मत करो, अपने फादर को ब्लेम करो। जिससे मैं प्यार करती थी
तुम्हारे फादर ने उसको ख़त्म कर दिया। मैं बदला लेना चाहती थी। मैंने न्यूबॉर्न बेबी को बदल दिया जो मेरी मोहब्बत का था। डेज़ी और स्वीटी कहती हैं, ये बदला हुआ, ये कैसा बदला था। मैड उनको चुप करवाती है और कहती है, देखते हैं तुम दोनों में से वो किसको चूज़ करते हैं। डेज़ी कहती हैं, ऑफ कोर्स वो मुझे चूज़ करेंगे, मुझे जेन दो। स्वीटी कहती है, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। डेज़ी कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या। मैड दोनों को चुप करवाती है। स्वीटी कहती है, अपनी मोहब्बत की बेटी को आप किडनैप करोगी। तभी पूरी फैमिली वहाँ आ जाती है। डैड कहते हैं, मैं तुम्हें पैसे देने को रेडी हूँ। मैड कहती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने बॉम्ब फिक्स कर दिया है। सब डर जाते हैं। मॉम माफ़ी मांगती हैं। तब ही वहाँ बटलर आ जाता है। वो ही उसकी मोहब्बत होता है। वो अपना रियल फेस शो करता है। अंकल बताता है कि वो मजबूरी में ये सब कर रहा था। मेड बेहोश हो जाती है। फिर पता चलता है कि बटलर असल में डैड का भाई होता है, इसलिए वो स्वीटी का चाचा और असल फादर होता है। जब स्वीटी पूछती है तो वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है कि स्वीटी ही उनकी रियल डॉटर है। डेज़ी कहती, हाय, फिर मैं कौन हूँ। मैड कहती, हाय, मैंने सब खुद किया था। अंकल कहते हैं, क्योंकि मैंने बचाए दोबारा सही कर दिए। डेज़ी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया एज अ फादर। अंकल कहते हैं, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझ पर चीट किया। तुम नाजायज़ औलाद हो। तुम्हारा बाप कौन है मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर डेज़ी शॉक हो जाती है और अपने आप को नुकसान पहुंचा देती है। हॉस्पिटल सीन में फिर सब डेज़ी के पास होते हैं और कहते हैं, तुम अब से हमारी फैमिली हो, हम तुम्हें हमेशा साथ रखेंगे। यहीं पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अब लोगों को ड्रामा कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब किया है।